Audio Jungle. Audio Jungle. सीआरएस न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं हूं राजेश जायसवाल। सीआरएस न्यूज आपके जिलों की हर खबर पर रखता है अपनी नजर। आइए चलते हैं आज की खास खबर की ओर। आप देख रहे हैं सीआरएस न्यूज सच के साथ। गोहद से ब्यूरो चीफ राजकुमार जोशी की खास रिपोर्ट। गोहद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लहचूरा व लहचूरा का पुरा के किसान, वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग 50 वर्षों से खेती करते चले आ रहे हैं और आज हमारी जमीनों को हड़पा जा रहा है, जबकि उसके भूमस्वामी होते हुए हमारी जमीन हमसे छीनी जा रही है। हमारे पास जमीन के पट्टे होने के बाद भी सरकार हम लोगों से हमारी जमीन हमसे छीन रही है। इसलिए गांव लहचूरा के किसानों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार करने की बात कही है कि कोई भी किसान वोट डालने नहीं जाएगा। लेकिन आज राजतंत्र को लागू किया गया है। हमारे गांव के किसानों की हजारों बीघा जमीन राजतंत्र के जमींदारों के नाम मानी जा रही है। हमारे गांव के किसानों के भू राज सहायता मध्य प्रदेश शासन के दिए हुए आदेश अनुसार 50 वर्ष पूर्व से किसानों को भूमस्वामी अधिकार दिए गए हैं। उस खेती पर किसान अपनी भूमि पर कब्जा कर भूमस्वामी के रूप में खेती कर रहे हैं। लेकिन हमारे गांव के किसानों को राजतंत्र के बल से उपकृषक, मोरसी कृषक, अधिपत कृषक खसरों में दर्ज करवाया गया था। आज मौके पर अनेकों किसानों के नाम राजतंत्र के बल से काटे गए हैं। खसरों में किसानों को नाम शून्य कर दिए हैं। किसानों की जमीन राजतंत्र के बल से जमींदारों द्वारा बेची जा रही है। लोकतंत्र द्वारा किसानों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं। श्रीमान महोदय जी से निवेदन है कि लोकतंत्र द्वारा किसानों को अधिकार दिए जावे और आपकी अति कृपा हो। ये पहले जमीन किसकी हुआ करती थी? किसानों की 50 साल से वो पूरा पहले से ही किसान, कम से कम 50 साल से पूरा 100 में 50 साल को होना ही। कई लोगों की रजिस्ट्रियां भी हैं, कई लोगों की गांव में खड़े हैं। सर, ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है भूमि से संबंधित, क्या समस्या है? ये हमारे गांव लहचूरा भिंड जिले का तहसील गोद में गांव पड़ता है। ग्राम पंचायत लहचूरा के हैं हम समस्त किसान। हम 2007 से पूर्व से यानी सन 1950 से इस धरती पे काबिज थे भूमस्वामी। 79 तक भूमस्वामी रहे, उसके बाद मोरेसी करे गए और 2018 तक मोरेसी रहे। उसके बाद हम 2019 में हमारे नाम काट दिए गए। कहीं तो भूमस्वामी सरदार डी के ज़्यादा को दर्शाते हैं, कभी किसान को। अब एक खसरा में मैंने देखा है कि सरदार डी को किसान को भूमस्वामी बनाया गया है, उसको मोरेसी किया है धनंजय को। सरदार डी यादव के लिए इसकी नकल भी रहा है? हाँ, इसकी नकल? हाँ, इसकी हमारे पास वो सब कुछ है जानकारी, और पटवारी द्वारा जांच की गई। तहसीलदार ने अभी तक ऊपर नहीं भेजी। ये सबसे बड़ी समस्या है, जबकि राजस्व मंत्री का स्पष्ट आदेश है। हम 2 राजस्व मंत्री के पास जा चुके हैं, ठीक है। और सरदार डी के यादव जो जागीरदार था, तो 4 तालाबों के पारों का मुआवजा वो शासन द्वारा बनाया गया, उसको भुगतान किया है। लेकिन आज तक सरकारी तालाब नहीं हुए और वो कुछ होने नहीं देता है। हमारी जो भी कार्रवाई करते हैं किसानों की, वो सब खारिज कर दिया। आपकी शासन से क्या मांग है? हमारी शासन से ये मांग है कि हमको भूमस्वामी राट किया है। एक ऑप्शन भी आया था मध्य शासन का कि 2019 में कि जितने भी मोरेसी है भिंड जिले के अंदर, सबको जो है राट किया जाए, यानी भूमस्वामी बनाया जाए। लेकिन गांव लहचूरा के किसानों की कहीं किसी को नहीं बनाया गया। बाकी एड़ोरी वगैरह और पड़ोसी में जो तहसील में आए गांव, उनको भूमस्वामी बनाया गया। इन्होंने कुछ नहीं लिखा, जबकि राजस्व मंत्री ने कहा था तहसीलदार से कि आपके पास ऑप्शन आया है तो आपने भूमस्वामी इनको क्यों नहीं बनाया? आपने नाम ही हटा दिए इनको भूमस्वामी मैं बनाऊंगा कि आप बनाएंगे? जैसे तहसीलदार से हमने बात कराई, लेकिन चुनाव की वजह से हम जो है पुनः दोबारा नहीं जा सके। हम दोबारा जाएंगे और इस चुनाव का बहिष्कार करें। चुनाव का ये बिल्कुल बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ। लेकिन लोकतंत्र का पर्व है। हाँ। तो इसके पीछे यही रीजन है कि जमीन की वजह से ही नहीं कर रहा है। हाँ, ये विवादित मामला जमीन का चल रहा है, वो क्या मामला है? पूरे जानकारी दो। मामला ये है कि यहाँ पर कुछ भूमाफियाओं ने हमारे ग्रामीण भाइयों की जो ज़मीन है
उसको कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से नाम और नामांतरण कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे हमारे किसान भाइयों को कहीं ना कहीं बेदखल किया जाने की आशंका है। और उसी को लेकर के आज हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम सभी भाई एकत्रित होकर के और मतदान का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार, जिसको ये नहीं दिख रहा कि किसान की एकमात्र आय होती है जो कि ज़मीन से वो अपना पेट पालता है, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि ये आज भी राजतंत्र हावी है कि भाई जो आज किसान कई वर्षों से भूमि स्वामी बना हुआ है, उसको कहीं ना कहीं प्रशासनिक तरीके से राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते और उसको बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम मतदान का बहिष्कार करेंगे, प्लस इसके बाद आगामी अगर इसके बाद भी हमारी सरकार ये नहीं जागती है तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। सर, आप शुरू से राजनीतिक लोग आजकल इनके पेट इतने बड़े हो गए हैं कि खुलेआम धमकियां दे रहे हैं लोगों को आकर के, किसान भाइयों को धमकियां मिल रही लगातार आके कि जमीन खाली करो। भाई जमीन खाली क्यों करें, जमीन उनकी है, खाली करने का तो कोई मतलब ही नहीं पैदा होता। तो कहीं ना कहीं अगर किसान भाइयों के साथ इस तरीके का कोई अन्याय और अत्याचार जब होगा तो ये अनिल गुर्जर पार्षद आपके साथ, किसान भाइयों के साथ सदैव खड़ा मिलेगा। पहली गोली वो लोग जब गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, पहली गोली मेरे को लगे, उसके बाद आगे किसान भाइयों को लगेगी। निश्चित तौर पर हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। हम सभी साथी, सभी हमारे किसान भाई सब साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। और ये आप ये मान के चलिए कि आप इनकी दशा देखिए कि कहीं ना कहीं लोगों ने 4-5 दिन से खाना नहीं खाया है। क्यों खाना खाएंगे कैसे भाई? जो एकमात्र जरिया है किसान का जमीन से, वो जमीन ही अगर उनसे छीन ली जाएगी तो वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। तो हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं जागता है प्रशासन और सरकार तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल गुर्जर पार्षद है, मैं वर्तमान यही क्षेत्र से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। क्या लगते हैं आप बच्चे के? मैं बेटा है मेरा। क्या हो गया था, पूरी बात बताइए। क्या मेरा एक बाजे कासने में CNG पंप नटमढ़ैया पे मेरा होटल है एक, वहाँ से मेरे बेटे को किडनैप करा गया। उसके बाद मैंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने मेरी कोई नहीं सुनी। जो मेरे गांव के लोग आए, मेरे गांव के लोगों के प्रेशर बनाया गया, मेरे परिवार के लोग उठाए गए, उन पर डंडा बाजा, फट्टा बाजा, पूरी रात फट्टा बाजा है। फिर उसके बाद मेरे 5 और ने फट्टा बजा के मेरे होटल पर मुझे सुपुर्दगी दे के गए। एक लड़के की उसमें हालत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती है। तो पुलिस ने उल्टा ही आपके परिवार को खा लिया? पुलिस ने उल्टा ही हमें वो करो, पर मैंने तो एक सुनी कि योगी मोदी की ये पुलिस बहुत अच्छी है। मैं तो जो कहूँ भगवान या पुलिस को नाश जावे जाने, मेरा आज बेटा ले गई। अप्रैल ऐसा हुआ, मेरी बेटी की शादी है। मैं 10 तारीख को 1 तारीख को 8 बजे अपने घर कुछ काम से गया था। उस आदमी ये पता पड़ गई कि ये भाग गया, उसने सेटिंग करके मेरे बेटे को अस्पताल से होटल से उठा ले गए 1 तारीख में 2:20 में। क्या कौन है वो जिसे उठाया था पता है मुझे? मनोज, राजेंद्र, उमेश, कुलदीप, अतुल। मेरी घरवाली भी उन्हीं ने मारी और आज मेरा बेटा भी उन्हीं ने ले लिया। हाँ। मेरा पैसा के लिए 23 लाख रुपया इनसे लिया है, झूठ बोलकर धोखे में फंसा। अरे